Hello everyone. Now my next topic of grammar is change of voice. So when we are making active voice into passive voice, so that is called change of voice, right? So first of all I'll tell you कि voice ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। grammar ਦੇ ਵਿੱਚ voice is the form of a verb, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ verb ਦੀ form ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ subject ਦੇ ਨਾਲ connection show ਕਰਦੀ ਹੈ, right? ਯਾਨੀ voice ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ verb ਦੀ form यानी वर्ब यानी किरिया जिन्हों आप कहते हैं जिहड़ी कि सानू सबजैक्ट दे नाल कनैक्शन पता लगता है, यानी सबजैक्ट दे नाल किद्दां दा कनैक्शन है, किद्दां दा जुड़ाव है उस वर्ब दा, राइट। सो इट शोज वैदर द सबजैक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू द सबजैक्ट। यानी या इस तो सानू जो आप वॉइस करते हैं उस तो ये पता लगता है कि सबजैक्ट ने कोई काम किया है। सबजैक्ट तुहानू पता है जिहड़ा कि सेंटेंस के शुरू में आता है, यानी सबजैक्ट ने कुछ किया है या सबजैक्ट के नाल कुछ होया है, यानी समथिंग इज डन टू द सबजैक्ट। सबजैक्ट ने डायरैक्टली कुछ किया है या सबजैक्ट के नाल कुछ होया है। सो दैट इज कॉल्ड वॉइस। ये आगे जाके थानू क्लीयर हो जाएगा किदा, बिकॉज वॉइस इज ऑफ टू काइंड्स। फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड द सेकंड इज पैसिव वॉइस। हुण आपां एक्टिव वॉइस की गल करते हैं। इन एक्टिव वॉइस द वर्ब shows that the subject does something। एक्टिव वॉइस यानी जी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होंगे वो ये शो करनगे कि सबजैक्ट ने कुछ किया है ना, सबजैक्ट डज समथिंग। और जी पैसिव वॉइस होगी ये होएगा कि ये शो करेगा कि सबजैक्ट के नाल कुछ होया, यानी जो करता है उस दे नाल कुछ होया। ये भी तुम एग्जाम्पल दे राही ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। राधा रोट अ लैटर। हूँ राधा क्या है, सबजैक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, यानी राधा ने एक खत लिखिया सी, यानी सबजैक्ट ने कुछ काम किया। यही आप इत्थे कह रहे हैं कि सबजैक्ट ने कुछ किया। हुण जब आप पैसिव वॉइस बनावांगे तुहानू पता है आप ए लैटर इधर ले आना, राधा इधर चला जाएगा। हुण ए लैटर क्या बन गया, हुण सबजैक्ट। अ लैटर वॉज रिटन बाय राधा, यानी पैसिव वॉइस होगी। यानी हुण सबजैक्ट दे नाल कुछ होया है, यानी लैटर लिखिया गया राधा द्वारा, राइट। सो इत्थे सबजैक्ट किहड़ा है, हुण अ लैटर, यानी सबजैक्ट के नाल कुछ होया है। हुण यानी राधा ने उसनू लिखिया है। इत्थे सबजैक्ट ने काम किया सीगा कि राधा ने खत लिखिया है। आई होप इट्स क्लीयर, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द रूल्स when we are changing from active to passive. So there are certain rules. First of all, put the object in the place of subject and subject in the place of object। इतना समझ आ जाएगा बच्चे। जो मैं बनाया हुआ है रवि killed a snake। हुण इत्थे तुहानू पता है दिस इज सबजैक्ट, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। और रवि सबजैक्ट है, इधर चला गया, यानी हुण ओह जिहड़ा सबजैक्ट सीगा वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। और इत्थे स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट, और इधर आके क्या बन गया, सब्जेक्ट। यानी क्रिस क्रॉस हो जाएगा, राइट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट रूल। नाउ कम टू द सेकेंड रूल। इन एवरी टेंस पैसिव ऑफ an active is formed by adding past participle form। यानी जेड़ी आपां जदों वर्ब अपना वॉइस करांगे तो हमेशा केड़ी फॉर्म यूज होएगी, थर्ड फॉर्म। यानी एक्टिव टू पैसिव जदों बनाया जाएगा हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होएगी। नाउ द थर्ड रूल इज यू मे हैव टू यूज एन एप्रोप्रिएट preposition like by before the passive object। like देखो इत्थे देखो ये पैसिव ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव सेंटेंस है, ये तो ऑब्जेक्ट रवि हो गया, ये तो पहला क्या आ रहा है, बाय। यानी एप्रोप्रिएट द मीनिंग सुटेबल। यानी इत्थे तो आप बाय लगा रहे हैं, बट कुछ सेंटेंसेस इदां दे आउणगे जिहदे च आप बाय दी जगह कुछ होर भी यूज करांगे। वो आप नैक्सट टॉपिक दे विच इसी दे विच आएगा तुहाडा वॉइस दे अंदर ही। नाउ चौथी गल आंदी है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। यानी अगर इत्थे आई है तो इधर जाके वो मी बन जाएगा, और अगर वी है तो अस बन जाएगा। यू दा यू रहिंदा है। देखो इत्थे रवि नेम है, नेम दा नेम रह जाता है। अगर ही है तो हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, राइट। इट है तो इट रहेगा, दे दा दैम हो जाएगा, और कोई नेम है तो वो एज इट इज रहेगा, राइट। सो इदां ही तुसीं इहनूं रिवर्स भी समझ, जिवें इत्थे अ स्नेक है ना, कॉमन नाउन है तो स्नेक ही रहेगा। मतलब आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर इधर मी है तो ये आगे आके आई बन जाएगा। अगर इतने अस है तो इधर आके वी बन जाएगा। यू दा यू रहेगा, अगर इट है तो इट रहेगा। अगर इतने हिम है लास्ट दे विच है ना, ऑब्जेक्टिव केस हुंदा है,
ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ them ਹੈ ਤਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਯਰ ਜਨਰਲ ਰੂਲਸ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯਰ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੌਇਸ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਟੈਂਸਿਸ। ਯਾਨੀ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਸਿਸ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੌਇਸ ਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈਵ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀ ਹੈਵ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, as we have already done in tenses, और s और es यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ऑब्जेक्ट लगता है। अगर आप नैगेटिव बनाते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਡੂ ਐਂਡ ਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਯੂ ਇਨ ਦ ਟੈਂਸਸ। ਤਾਂ ਡੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਆਈ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਡਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਫॉर ਸਿੰਗੂਲਰ। नॉट लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ ਔਰ ਈਐਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਟੂ ਡਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ, ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੂਰੇ। ਤਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੌਇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਐਮ ਜਾਂ ਆਰ, ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ, एम आई दे नाल और आई प्लूरल और यू दे नाल। फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी, बाय लगा के जिहड़ा सब्जैक्ट होएगा उहनूं इधर ले आना। ਇਹਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सेंटेंस बना के दस दिंदी हां, जल्दी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जिवें थोड़ा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, बच्चे दूर ते देख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ਦਾ सेंटेंस है, ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ नहीं हो रहा। और देखो इत्थे वर्ब दे नाल एस लगी हुई है। क्यों लगी हुई है वर्ब दे नाल एस? बिकॉज इहदे मूहरे जिहड़ा सब्जैक्ट है वो सिंगुलर है। तो जिद्दां ही तुहानूं पता लग जांदा है, सब तो पहला जदों तुसीं वॉइस करनी स्टार्ट करनी है बच्चे, सब तो पहला तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि आपां किहड़े टेंस दी वॉइस कर रहे हैं। तो सेंटेंस पढ़ के पता लग गया। इहदा रूल क्या है? इज एम आर लगना है, राइट। तो आपां क्या करना है, ऑब्जेक्ट नूं सब्जैक्ट बनाना है, सब्जैक्ट नूं ऑब्जेक्ट बनाना है। यानी ए लैटर इधर आ जाएगा, सुष्मिता इधर चली जाएगी। हुण ए लैटर इधर आके ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। उस तो बाद इज एम आर किहदे अकॉर्डिंग, जिहड़ा ऑब्जेक्ट आपां इधर लैके सब्जैक्ट बनाया उहदे अकॉर्डिंग इज एम आर लगेगी। हुण ए लैटर एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर दे नाल क्या लगदा है? इज। बाकी मैं तुहानूं पहला पीछे दस चुकी हूं। जनरल रूल क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी यूज होएगी कि कोई भी टेंस दी कोई भी टाइप दी आपां वॉइस करांगे हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वॉइस वर्ब जिहड़ी है वो यूज होएगी। और क्या लगेगा? बाय प्रैपोजिशन, और जिहड़ा तुहाडा सब्जैक्ट है वो इधर आके ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये बन गया थोड़ा अ लेटर इज रिटन बाय सुष्मिता। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेंटेंस, दे मेक चीयर्स, राइट। तो ये थानू पता लग रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है किवें, देयर इज नो हेल्पिंग फर्स्ट फॉर्म। और क्योंकि दे क्या है? प्लूरल, बहुवचन। बहुवचन वचन दे नाल एस और ई एस दी वरतों नहीं करनी। तो बच्चे सबसे पहले आप चेयर्स उठा के इधर ले जाना, दे दा क्या हो जाना है? दैम। मैं तुहानू पीछे दस चुकी हैं। चेयर्स इधर आ गई, चेयर्स प्लूरल है तो आर लगेगा। मेक दी थर्ड फॉर्म, मेक, मेड, मेड। बाय लगना ही लगना है, तुहानू पता है प्रपोजिशन। दे दा इधर आके दैम हो गया। नाउ कम टू द नेगेटिव सेंटेंस, काउज डू नॉट ईट ग्रास। हुण देखो तुहानू डू और डज ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ? ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਹੈ? ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਾਊਜ਼ ਡੂ ਨॉट ਈਟ ਗ੍ਰਾਸ, ਤਾਂ ਡੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਸ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਊਜ਼ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਉਹ, ਇਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। और नेगेटिव दे विच क्या लगता है? नॉट। ये तो लगना ही लगना है। ईट दी थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटन।
बाय लगा के काउज इधर लिखना है। ग्रास इज नॉट ईटन बाय काउज। नाउ इदा ही थोड़ा इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਮੂਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਡੂ ਜਾਂ ਡਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਡੂ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਕਾਫੀ, ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਆਈ ਆਰ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂ। ਸੋ ਡੂ ਯੂ ਡਰਿੰਕ ਕਾਫੀ ऑब्वियसली इंटरोगेटिव है तो जेड़ा भी हेल्पिंग वर्ब है वो मूरे आएगा। तो कॉफी अगे आ गया, कॉफी दे नाल इज लगना है, इज नु अगे लगा दो बिकॉज दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। हुण थोड़ा इज मूरे आ गया, उस तो बाद तुसी इज कॉफी आ गया, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक थर्ड फॉर्म, बाय यू इधर आएगा। यू दा बच्चे यू रहना है, मैं थानू पिछे हुणी रूल्स विच दस चुकी है।